प्यारे बच्चों, गेट एमबीबीएस एडमिशन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं स्टेट काउंसलिंग ऑफिशियल वेबसाइट फॉर एमबीबीएस एडमिशन और यू कैन से बीडीएस एडमिशन आल्सो 2023। देखिए, आप सब जानते हैं कि आपका जो एग्जाम फिक्स हुआ है वो 7 मई को एग्जाम होने वाला है, लास्ट मतलब 30 अप्रैल को, यस्टरडे। आपका जो सिटी होने वाला है एग्जामिनेशन सेंटर का वो डिक्लेयर हो गया है। आप चाहें तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उसको चेक भी कर सकते हैं और आपने चेक भी कर लिया होगा। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने जो पहले नंबर पे अपनी चॉइस फिल की थी वही एग्जामिनेशन सेंटर उनको मिला है, तो ये आपके लिए अच्छी बात है। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा, जो भी आपको सेंटर लॉट होगा, जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, आपने अच्छे से उस इंस्टीट्यूट का नाम, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम अच्छे से चेक कर लेना। कभी कभी सेम सिटी में सिमिलर नाम के दो इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं और कई स्टूडेंट गलती से लास्ट मोमेंट तक वहां बैठ के वेट करते हैं और बाद में उनको पता चलता है कि उनका एग्जामिनेशन सेंटर दूसरी जगह था, तो उससे आपका टाइम का लॉस हो सकता है और वो दिन आपका बहुत वैल्यूएबल दिन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट दिन होता है। तो उस दिन इस तरीके की कोई भी हड़बड़ी नहीं करनी है। हो सके तो कम से कम एक दिन पहले जाकर उस सेंटर को आपको फिजिकली विजिट भी कर लेना चाहिए और अपने एग्जामिनेशन सेंटर में टाइम से पहुंचना चाहिए, ताकि अच्छे से रिलैक्स मूड में होकर आप एग्जाम दे सकें। आपकी ये एग्जाम की तैयारी अच्छे से चल रही होगी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। अब हम आर्टिकल को शुरू करते हैं। अभी लास्ट वीक से हमने एक सीरीज शुरू की थी जिसमें हम स्टेट वाइज आपको बताते हैं कि अगर आपने किसी भी स्टेट के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन देखनी है तो उसके लिए आपको क्या करना है। आज जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं, अगर आपको स्टेट के थ्रू कोई सीट लेनी है, चाहे वो गवर्नमेंट की सीट लेनी है या प्राइवेट की सीट लेनी है। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ कि गवर्नमेंट की सीट के लिए या तो आप अपने स्टेट में एलिजिबल होते हैं या फिर आप ऑल इंडिया से भी सीट ले सकते हैं अगर आपको किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में सीट लेनी है तो। जैसे ऑल इंडिया की जो काउंसलिंग होती है, सबसे पहले जो काउंसलिंग शुरू होगी वो ऑल इंडिया की होगी। मैं बता देता हूँ, 7 मई को आपका एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद सेम डे में ही ज़्यादातर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है अपने आंसर की रिलीज कर देंगे। उसके बाद लगभग 28 डेज के बाद या विद इन 1 मंथ आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के 15 डेज के बाद आपका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। सबसे पहले जो काउंसलिंग होगी वो ऑल इंडिया को काउंसलिंग होगी, जिसको कंडक्ट कराती है MCC। ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है mcc.nic.in। क्योंकि आपने MBBS के लिए काउंसलिंग करनी है तो आप इसको क्लिक करेंगे UG मेडिकल काउंसलिंग। अभी अगर फिलहाल इसको क्लिक करेंगे तो लास्ट ईयर का जो डाटा है उसको यहाँ से आप चेक कर पाएंगे। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से टाइप की काउंसलिंग होती है और कौन कौन से इंस्टीट्यूशन इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे आप ये देखेंगे, ऑल इंडिया में जो पार्टिसिपेट करते हैं वो ये वाले इंस्टीट्यूशन है। जितनी भी एम्स हैं उनकी 100% सीट, जिपमर के जो 2 कैंपस हैं दोनों की 100% सीट, AMU जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ यूपी उत्तर प्रदेश, उसकी 100% सीट्स भी की काउंसलिंग भी यहीं से होती है। इसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं थ्रू आउट इंडिया उनकी 15% सीट्स भी यहाँ आती हैं। इसके अलावा जो आपका BHU, ये भी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इसकी 100% सीट चाहे MBBS की हो या BDS की, उसके लिए भी यहीं से काउंसलिंग होती है। इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी, IP यूनिवर्सिटी के अंडर जो वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज है और ESI की 85% जो सीट्स होती है उसके लिए भी काउंसलिंग अलग से होती है। और इसके अलावा जो जामिया मिलिया का जो डेंटल कॉलेज है उसकी काउंसलिंग भी यहाँ से होती है। इसके अलावा जो ESIC की 15% IP कोटा की जो काउंसलिंग होती है वो भी यहाँ से होती है। तो और इसके अलावा हमने जो बताया, जितने भी डीम्ड मेडिकल कॉलेज होंगे उनकी 100% सीट्स के लिए काउंसलिंग कहाँ से होगी? ऑल इंडिया से होगी। तो अगर आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज किसी कारण से नहीं मिल पाता है और किसी कारण से अपने स्टेट में भी अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको नहीं मिल रहा है, हालांकि नंबर ऑफ सीट्स काफ़ी आ गई हैं, नंबर ऑफ कॉलेजेस काफ़ी आ गए हैं। आज की डेट में देखा जाए तो जो टोटल नंबर ऑफ जो सीट्स हैं इंडिया में, दे आर राउंड अबाउट 1,04,333। गवर्नमेंट मेडिकल की बात करें तो वो है 372। नंबर ऑफ सीट्स की बात करें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में तो वो है 54,168। और प्राइवेट कॉलेज की बात करें या डीम्ड की बात करें तो उसमें 309 है। आउट ऑफ दीज 309, 50 आर डीम्ड मेडिकल कॉलेज, रिमेनिंग 250
9 आर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, और उसमें जो नंबर ऑफ सीट्स है टोटल वो है 50,165। तो अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। आप ऑल इंडिया कोटा से भी गवर्नमेंट की सीट ले सकते हैं। अगर किसी कारण से थोड़ा स्कोर कम है तो कुछ स्टेट ऐसे होते हैं या ज़्यादातर स्टेट ऐसे होते हैं जिसमें जो स्टेट में जो कट ऑफ होती है वो कंपेरेटिवली कम होती हैं। हालांकि राजस्थान इसमें नहीं आता, हरियाणा इसमें नहीं आता, यूपी इसमें नहीं आता, बिहार, केरल, यहाँ ये जो स्टेट हैं या दिल्ली, इनमें जो कंपटीशन होता है वो स्टेट में ज़्यादा होता है। तो ऐसे स्टेट के कैंडिडेट को चाहिए कि अगर वो बॉर्डर लाइन पे हैं तो वो टाइमली ऑल इंडिया से सीट ले लें, अदरवाइज उनको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमने अभी बात की है कि अगर आपने ऑल इंडिया से सीट लेनी है तो आप विजिट करेंगे कि mcc.nic.in पर। और जिन बच्चों ने डीम्ड में भी एडमिशन लेना है तो उनको भी यहीं रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर मैं फीस की बात कर रहा हूँ तो इनकी जो काउंसलिंग फीस होती है जनरल कैटेगरी के लिए होती है 1000 रजिस्ट्रेशन फीस होती है, 10,000 रुपये आपका काउंसलिंग फीस होती है। वो जो उसके कुछ नॉर्म्स होते हैं और वो रिफंड भी हो जाती है आपको। इसी तरीके से अगर आप डीम्ड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो सभी के लिए, अगर किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसके लिए 5000 आपका रजिस्ट्रेशन अमाउंट है और 2 लाख आपका सिक्योरिटी अमाउंट है। अगर आप रूल्स को ओबे करते हैं, आपको सीट अलॉट हो जाती है तो आपकी जो सिक्योरिटी है वो रिफंड हो जाएगी। इसके लिए हम बाद में भी वीडियो बना के आपको डिटेल में बता देंगे। अभी हम बात कर लेते हैं जिन बच्चों को डीम्ड कॉलेज नहीं लेना है, ऑल इंडिया से गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलने वाला है। अगर अपने स्टेट में वो काउंसलिंग कराना चाहते हैं, हर स्टेट के अपने डोमिसाइल के रूल होते हैं, उसको चेक करने के लिए आप हमारा जो आर्टिकल है उसको भी रीड कर सकते हैं। और मैंने आपको पहले भी आर्टिकल में बताया हुआ है, किसी भी स्टेट के बारे में कोई भी जानकारी लेनी है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या रहती है, लास्ट ईयर में कैटेगरी वाइज कॉलेज वाइज कट ऑफ क्या थी, काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होते हैं, वो सारी डिटेल, कॉलेज की फीस क्या रहती है। और जैसे हमने एक एग्जांपल लिया कि अगर आपको झारखंड के बारे में लिखना है तो आप गूगल पर लिखेंगे झारखंड एमबीबीएस एडमिशन 2023, तो फर्स्ट नंबर पे ही हमारी वेबसाइट है जो getmbbsadmission.com, वो ओपन हो जाएगी। वहां से सारी डिटेल लास्ट ईयर की आप चेक कर पाएंगे। इसी तरीके से किसी भी स्टेट के बारे में आपको देखना है, राजस्थान के बारे में, बिहार, कर्नाटका, केरला, किसी भी स्टेट के बारे में देखना है तो आप यहाँ से कंप्लीट डिटेल चेक कर पाएंगे। इसके अलावा हमारा एक टूल भी अवेलेबल हो जाएगा, और अगर आप देखना चाहते हैं कि वो कैसे काम करेगा तो इस आर्टिकल को आप क्लिक कर सकते हैं। और जैसे ही आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा 7th को तो मोस्ट प्रोबेबली 1 और 2 डेज में हम इसको एक्टिवेट कर देंगे, क्योंकि हम इसमें ऐड करने वाले हैं अभी जितने नंबर ऑफ कॉलेजेस ऐड हो रहे हैं। अभी आपने देखा कि पिछले साल के मुकाबले में इस बार काफ़ी कॉलेजेस बढ़ गए हैं। अगर मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करूं तो लास्ट ईयर काउंसलिंग में 342 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज थे, और अभी तक जो आपकी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है 372, लगभग 30 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऐड हुए हैं। इसी तरीके से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी ऐड हुए हैं, तो वो हमारा आर्टिकल है उसमें आप चेक भी कर सकते हैं, जिसमें आप गूगल पर जाकर अगर लिखेंगे MBBS सीट्स इन इंडिया तो पहले ही नंबर पर हमारा आर्टिकल खुल जाएगा, वहां से आप चेक कर पाएंगे। तो वापस आते हैं अपना मेन टॉपिक पर, जो मेन आज का टॉपिक है हमारा, कि अगर स्टेट में आपको काउंसलिंग करनी है तो आपको अलग अलग जगह से ढूंढने की जरूरत नहीं होती है, और आपको कंफ्यूजन ना हो और आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिले, तो उसको हमने एक ही पेज में सारी डिटेल आपको बना दी है। हालांकि कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जो अपनी जो काउंसलिंग की वेबसाइट है उसको हर बार चेंज करते हैं, तो उनके बारे में भी हम बता देते हैं। यहाँ स्क्रीन से आप चेक कर सकते हैं, या आप गूगल पर भी इस पेज को अगर सर्च करेंगे, स्टेट काउंसलिंग ऑफिशियल वेबसाइट फॉर MBBS एडमिशन और BDS एडमिशन 2023, तो गूगल पर पहले या दूसरे नंबर पर ही ये आर्टिकल खुल जाएगा। यहाँ से सारी डिटेल आप चेक कर पाएंगे। मैं ब्रीफली आपको बता देता हूँ, जैसे अंडमान में जाना है तो उसके लिए ANIIMS है, आंध्र प्रदेश के लिए NTRUHSAP.nic.in, इसी तरीके असम में जाएंगे तो DME.assam.gov.in, बिहार के लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट रहती है दैट इज BCECE.Bihar.gov.in। अगर जो बच्चे जिनके पास चंडीगढ़ का डोमिसाइल है और वहाँ काउंसलिंग करना चाहते हैं तो उनको जो ऑफिशियल वेबसाइट जो चेक करनी है वो है GCMH.gov.in। इसी तरीके से जो बच्चे छत्तीसगढ़ के लिए एलिजिबल हैं, जो वहाँ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं या यहाँ के कॉलेज में
जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उसमें भी अगर आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो भी आपको सेम ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर क्लिक करना पड़ेगा। दिल्ली का मैंने बताया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक्चुअली दो यूनिवर्सिटी, दिल्ली के जो कॉलेज आते हैं वो दो यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं। कुछ कॉलेज आते हैं वो आईपी यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं, कुछ आते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर में जो कॉलेज आते हैं उनकी काउंसलिंग कौन कराएगा? एमसीसी। तो वहां आपको वहीं से काउंसलिंग करनी पड़ेगी, वहां से आपको सीट अलॉट होगी। लेकिन जो आपके कॉलेज आते हैं आईपी यूनिवर्सिटी के अंडर, जैसे आपका आता है डॉक्टर बीएसए, आर्मी मेडिकल कॉलेज, इन जो मेडिकल, ये जो मेडिकल कॉलेज है एनडीएमसी मेडिकल कॉलेज, इनके लिए जो काउंसलिंग होगी वहाँ वो कहाँ से होगी? ipu.ac.in। और इसका रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ है, आप चाहें तो इसका बेसिक रजिस्ट्रेशन अभी कर सकते हैं। इसी तरीके से जिन बच्चों ने गोवा में एडमिशन लेना है, स्टेट कोटा के थ्रू हम बात कर रहे हैं, और ऑल इंडिया के थ्रू तो आपको बताइए ऑल इंडिया के थ्रू सिर्फ और सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन होगा, वो कहाँ से होगा? एमसीसी की वेबसाइट से होगा। ये हम जो बात कर रहे हैं जिन बच्चों को स्टेट के थ्रू गवर्नमेंट की सीट लेनी है या प्राइवेट की सीट लेनी है। मैं आपको बताता हूँ प्राइवेट कॉलेज सभी कैंडिडेट के लिए सारे स्टेट ओपन नहीं होते हैं। जैसे महाराष्ट्र ओपन स्टेट नहीं है, उड़ीसा ओपन स्टेट नहीं है। महाराष्ट्र में हालांकि जो प्राइवेट कॉलेज की इंस्टीट्यूशनल कोटा की सीट होती है वो ओपन होती है, आप चाहें तो उसमें रजिस्ट्रेशन करके सीट ले सकते हैं। उड़ीसा एक क्लोज स्टेट है। एमपी हालांकि बच्चों को रजिस्ट्रेशन के लिए अलाउ कर देता है, लेकिन फर्स्ट राउंड में भी, सेकंड राउंड में भी, मॉपअप राउंड में भी या स्टे वैकेंसी राउंड में भी पहले वो प्रायोरिटी देगा अपने स्टेट के कैंडिडेट को। अगर किसी कारण से हाई फीस वाली जो एनआरआई कोटा की सीट बच जाती है वो ही दूसरे स्टेट के बच्चों को मिल पाती है। इसी तरीके से राजस्थान में पहले राउंड में दूसरे स्टेट के बच्चे एलिजिबल नहीं होते हैं। सेकंड जो राउंड होता है उसे दूसरे स्टेट के बच्चे अप्लाई कर देते हैं, लेकिन उसमें भी और वो काउंसलिंग जो सेकंड राउंड से होगी वो लगभग ऑफलाइन काउंसलिंग होती है। सेकंड राउंड में पहले प्रायोरिटी मिलेगी राजस्थान के बच्चों को। अगर सीट बच जाती है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में तो उसमें दूसरे स्टेट के बच्चे सीट ले सकते हैं। हम बात कर लेते हैं अब हिमाचल, बात कर लेते हैं गोवा की बात करें, हम गुजरात की बात करेंगे तो मेड ADM दैट इज फॉर एडमिशन gujarat.org। और अगर सीधा आपने यूजी के लिए जाना है तो यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। डीएमआर की ये जो है वो काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, वो काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट बाद में ये न्यू लॉन्च करेंगे, लेकिन उसकी जो भी नोटिफिकेशन है वो यहाँ से इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट की वहाँ से आपको मिल जाएगी, पता चल जाएगा। और यहीं से आपको ऑफिशियल वेबसाइट भी पता चलेगी जिसपे आपकी काउंसलिंग होगी। अभी कुछ टाइम से जो हिमाचल की काउंसलिंग है वो हो रही है AMRU द्वारा, तो उसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है AM वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर की आप चेक कर सकते हैं JKBOPP। झारखंड में जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो यहाँ से चेक कर सकते हैं झारखंड की ऑफिशियल वेबसाइट। कर्नाटका सबसे ज़्यादा डिमांड में रहता है अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो, क्योंकि यहाँ डिफरेंट टाइप्स की सीट्स होती हैं। ए टाइप टोटल जो होती है वो 4 टाइप की सीट होती हैं। जो कैटेगरी A की सीट आप कह सकते हैं, जो वहाँ के प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट कोटा की सीट होती है, उसकी फीस बहुत ही नॉमिनल होती है, लगभग 1.5 लाख रुपए, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट के बच्चों के लिए होती है। एक B कैटेगरी की सीट आप बोल सकते हैं, वो भी प्राइवेट कॉलेज में होती है, उसकी फीस होती है लगभग 10-11 लाख। हालांकि कुछ कॉलेज की फीस 16 लाख भी होती है, 17 लाख भी होती है। MS रमैया की फीस उसमें 22 लाख भी होती है। आप चाहें तो अगर आपको कॉलेज अच्छा लगता है, कॉलेज आपको वहाँ के पसंद है, तो उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। मैंने आपको बताया अगर किसी कारण से आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है ऑल इंडिया से या स्टेट से, तो आप चाहें तो किसी अच्छे स्टेट में जाकर भी किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं जो आपका बजट फ्रेंडली हो और जहां फ्यूचर में आपको उसका एडवांटेज भी मिले। साथ साथ में एक चीज़ और बीच में आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, जब आप ऑल इंडिया की सीट लेने जाएंगे, ऑल इंडिया से सीट लेने जाएंगे, एमसीसी के थ्रू काउंसलिंग करेंगे, तो आपको ये ध्यान में रखना है जो कॉलेज आप चूज कर रहे हैं उसमें किसी तरीके का कोई बॉन्ड तो नहीं है। इसके लिए भी आप गूगल पर हमारा आर्टिकल चेक कर सकते हैं, नीट UG MBBS बॉन्ड स्टेट वाइज 2023। तो यहाँ से पहले नंबर पे या दूसरे नंबर पे ऑफिशियल वेबसाइट हमारी खुल जाएगी, वहां से आप चेक कर पाएंगे। जैसे अंडमान में 1 साल का बॉन्ड होता है, अगर उस बॉन्ड को आप नहीं करेंगे तो 10 लाख की पेनल्टी होती है। आंध्रा में कोई बॉन्ड नहीं है। आसाम में जो बच्चे ऑल इंडिया से जाएंगे उनके लिए 1+3 का बॉन्ड है, और जो बच्चे स्टेट कोटा से एडमिशन लेंगे उनके लिए 2+3 का बॉन्ड है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें होते हैं। कई बार बच्चों के पास ऑप्शन होते हैं डिफरेंट स्टेट के, उनका स्कोर भी अच्छा होता है, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज या प्रॉपर जानकारी की वजह से
वो राउंड 1 में अच्छा कॉलेज से अच्छा कॉलेज फिल नहीं कर पाते हैं और कहीं ना कहीं उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है आगे की काउंसलिंग में। बिहार में जैसे किसी तरीके का कोई कंडीशन नहीं है, चंडीगढ़ में नहीं है, छत्तीसगढ़ में 2 साल का बॉन्ड है, 2 साल और 25 लाख की पेनल्टी है। ईएसआई के किसी भी हॉस्पिटल में अगर आप एडमिशन लेते हैं उसके लिए 1 साल का बॉन्ड रहता है और 5 लाख की पेनल्टी रहती है। गोवा में 1 साल का बॉन्ड है, 10 लाख की पेनल्टी है। और गुजरात में आप चेक कर सकते हैं 1 साल का बॉन्ड है और 20 लाख की यहाँ आपकी पेनल्टी है। इसी तरीके से जो बाकी जो स्टेट है, हरियाणा है, हिमाचल है, जम्मू एंड कश्मीर है, उसके बारे में आप डिटेल में चेक कर सकते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे कि कौन कौन से स्टेट में अगर आपने काउंसलिंग करनी है तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या रहती है। हमने आपको कर्नाटका का बता दिया। कर्नाटका की एजुकेशन अच्छी है और कॉलेज भी ज़्यादा है और कहीं ना कहीं पीजी में भी उसको एडवांटेज मिलेगा। इवन यहाँ के आप डीम्ड कॉलेज में भी एडमिशन लेते हैं तो भी स्टेट कोटा में उनके लिए रिजर्वेशन होती है, मतलब एज ए डोमिसाइल आप कंसिडर होंगे। वे कौन कौन से स्टेट हैं? वो है आपके कर्नाटका और कुछ है आपका महाराष्ट्र। और मैं आपको एक साथ और भी बात कहना चाहता हूँ, कोई भी वीडियो आप देखते हैं वो तभी देखें जब आपके पास सफिशिएंट टाइम हो, क्योंकि आधी अधूरी नॉलेज या आधी वीडियो देखने से कभी कभी क्या होती है, जो मेन इन्फॉर्मेशन उस आर्टिकल की होती है वो आप स्किप कर जाते हैं, वो छोड़ जाते हैं और कहीं ना कहीं उसका फिर खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। मणिपुर में जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं वो यहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर सकते हैं। मेघालय, मिजोरम, उड़ीसा, क्योंकि ये प्राइवेट कॉलेज में भी दूसरे बच्चे एलिजिबल नहीं है, जो यहाँ के स्टेट डोमिसाइल कैंडिडेट है उनके लिए ऑफिशियल वेबसाइट आप चेक कर सकते हैं। पुडुचेरी ओपन स्टेट है, दूसरे स्टेट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म भी इनका रिजल्ट आने से पहले ही रिलीज हो गया था लास्ट ईयर और उससे पहले साल में, तो उसको टाइमली आपने चेक कर लेना है। केरला का मैं एक चीज बताता हूँ, केरला का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ओवर हो गया है। 10 अप्रैल इसकी लास्ट डेट थी। और यहाँ की अच्छी बात क्या है कि यहाँ के जो प्राइवेट कॉलेज हैं उसमें वो काफ़ी बजट फ्रेंडली हैं, तो अगर दोबारा इसका रजिस्ट्रेशन ओपन होता है तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। हमारा जो कम्युनिटी पोस्ट का पेज है यूट्यूब का उस पर डाल देंगे, तो वहाँ आप रेगुलर चेक कर पाएंगे, तो उसको इन्फॉर्मेशन वहाँ से आपको मिल जाएगी। तमिलनाडु में भी काफ़ी सारे मेडिकल कॉलेज आ गए हैं और जो बच्चे यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से जो बच्चे तेलंगाना में भी काफ़ी सारे मेडिकल कॉलेज, लगभग 10 मेडिकल कॉलेज आए हैं, 5 प्राइवेट और 5 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इस बार आए हैं और संख्या काफ़ी हो गई है यहाँ भी मेडिकल कॉलेज की, और एजुकेशन भी यहाँ का अच्छा है, तो इसको भी देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि तेलंगाना के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए उसमें जो है टोटल 3 तरीके की सीट होती है, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी। ए कैटेगरी सिर्फ और सिर्फ स्टेट डोमिसाइल कैंडिडेट के लिए होती है। बी कैटेगरी और सी कैटेगरी को बोलते हैं मैनेजमेंट कैटेगरी कोटा सीट, जिसमें सी कैटेगरी में एनआरआई कैंडिडेट आते हैं और बी कैटेगरी में कोई भी बच्चा मैनेजमेंट सीट में एडमिशन ले सकता है। फीस शुरू होती है 11,55,000 से उसके लिए, लेकिन जो पोर्टल होता है वो अलग होता है, जो स्टेट के लिए जो पोर्टल होता है अलग होता है, तो उसका आप ध्यान से रजिस्ट्रेशन करेंगे, अदरवाइज आप जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है आपका वो लॉस हो जाएगा, उसको आपने ध्यान से करना। राजस्थान का हालांकि जो वेबसाइट अभी लिखी हुई है, ये लिखी हुई है राज नीट यूजी 2022 और मोस्ट प्रोबेबली ये चेंज होके या तो 23.in हो जाएगी। अगर वो डोमेन अवेलेबल नहीं होगा तो कुछ सिमिलर नाम आपको मिलेगा, वो हम आपको अपडेट कर देंगे। पंजाब की ऑलरेडी फिक्स है, ये ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली है bfuchas.ac.in। त्रिपुरा में जो बच्चे रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वहाँ भी एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, ओपन है, दूसरे स्टेट के बच्चे यहाँ जा सकते हैं, वहाँ भी आप कर सकते हैं। उत्तराखंड में भी 3 मेडिकल कॉलेज हैं प्राइवेट के, जिसमें दूसरे स्टेट के बच्चे एलिजिबल हैं, तो आप यहाँ भी जाके काउंसलिंग कर सकते हैं अगर प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो। इसी तरीके से वेस्ट बंगाल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो सेम रहने वाली है, wncc.nic.in। और यहाँ के जो प्राइवेट कॉलेज हैं उसमें 1-2 कॉलेज काफ़ी अच्छे हैं जो बजट फ्रेंडली भी, आप चाहें तो यहाँ के कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। यूपी के लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है, हालांकि ये जो वेबसाइट है वो अभी ओपन नहीं होगी, क्योंकि ये जैसे ही काउंसलिंग खत्म हो जाती है ये इसको बंद कर देते हैं और जैसे ही दोबारा काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होगा तो ये ओपन हो जाएगी। अगर इसकी आपने जो डिटेल चेक करनी है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की, तो आप यहाँ से ये तो हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट है dmer.haryana.gov.in, और ये यहाँ से आप यूपी की चेक कर सकते हैं dgme.up.gov.in। यहाँ आप जब काउंसलिंग में जाएंगे तो जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो यहाँ से आप सारी चेक कर पाएंगे।
तो हमने इस आर्टिकल में आपको बताने की कोशिश की है कि आपकी जो काउंसलिंग है वो दो तरीके से होगी। एक ऑल इंडिया की काउंसलिंग होगी, उसके लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी दैट विल बी mcc.nic.in। इसके अलावा अगर किसी कारण से आपको स्टेट में ऑल इंडिया से सीट नहीं मिल पाती है, अपने स्टेट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं या आपको अपने स्टेट का कॉलेज पसंद है या आपके मार्क्स कुछ कम रह जाते हैं, तो आप अपने स्टेट में जाके रजिस्ट्रेशन कराएंगे, या अपने प्राइवेट, जिन बच्चों ने प्राइवेट कॉलेज में किसी भी स्टेट में एडमिशन लेना है, अगर वो ओपन स्टेट है तो आपकी उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर इंडिविजुअली रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और मैं आपको बता देता हूँ, काउंसलिंग एक इम्पोर्टेंट फैक्टर इसलिए भी होती है क्योंकि ओपन स्टेट बहुत सारे होते हैं, जैसे यूपी ओपन स्टेट है, एमपी भी ओपन स्टेट है, हरियाणा ओपन स्टेट है, उत्तराखंड ओपन स्टेट है, लेकिन हर स्टेट में काउंसलिंग की कुछ फीस होती है और उनके नॉर्म्स भी अलग अलग होते हैं। जैसे यूपी की बात करें, 2 लाख की सिक्योरिटी वहाँ जमा होती है और फर्स्ट राउंड में भी उसमें फ्री एग्जिट नहीं है। हरियाणा में 1 लाख की सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है, राजस्थान में 1 लाख की सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है, उत्तराखंड में 1 लाख की सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है। तो ऐसा नहीं है कि आपने हर जगह रजिस्ट्रेशन करना है, उसके लिए आप पहले से प्लानिंग करके चलिए, अच्छे से होमवर्क करके चलिए। आप चाहें तो किसी काउंसलर की हेल्प भी ले सकते हैं। और ऑफिशियल हमने वेबसाइट आपको बता दी है। ऑल इंडिया से अगर आप कोई सीट लेने वाले हैं तो बॉन्ड की कंडीशन को जरूर ध्यान में रखेंगे, अदरवाइज आपको बाद में रिग्रेट हो सकता है, या हो सकता है कि आपको सेकंड राउंड तक ये बात पता चले या जब रिपोर्टिंग करने जाएं तब आपको पता चले, तो उस टाइम काफ़ी आप लेट हो गए होंगे। इन चीज़ों को आप ध्यान में रख के काउंसलिंग करेंगे तो डेफिनेटली इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ एंड करते हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।